क्लास 9th की पोइट्री चल रही थी और क्लास 9th की पोइट्री में अगला जो चैप्टर है, जो इसकी अगली पोएम है, उस पोएम का टाइटल है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड यानी पुरानी कहानी, बहुत पहले से चली आ रही कहानी या कथा। और नॉर्थलैंड, नॉर्थ तुम लोग जानती हो क्या? उत्तर, तो उत्तर की दिशा। तो नॉर्थलैंड उत्तर की दिशा का एक देश, यानी काफ़ी उत्तर का देश। तुम लोगों को ये पता होगा कि ज्यों-ज्यों तुम ध्रुवों की ओर बढ़ोगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव की ओर तो वहाँ बर्फ़ है, बहुत ठंड होती है। तो ऐसा ही एक देश कल्पना करो। और लीजेंड वो पुरानी पारंपरिक कहानी जो बहुत पहले से चली आ रही है, कहते सुनते। और इसकी जो पोएट हैं, इनका नाम है फीबी कैरी। फीबी कैरी, फीबी। प्रोनाउंसिएशन ध्यान दे लो नाम पे, स्पेलिंग देखो कैसे लिखा है, पढ़ेंगे। फीबी कैरी। अब ये पोएम एक विशेष प्रकार की पोएम है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेड। BALLAD, बैलेड। बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो गाई जाती है। अक्सर ग्रुप्स में लोग गाते थे, समूह में। और इसमें वीरतापूर्ण बातें या यात्राओं की बातें, इस तरह की बातें, या कोई धार्मिक बातें भी कई बार, अक्सर योद्धाओं की बातें अधिक आती हैं इस तरह की, या कुछ ऐसे साहसिक कार्य। हमारे अपने देश में भी बैलेड्स हैं, अपने यहाँ भी कई प्रकार के बैलेड्स प्रचलित हैं। जैसे आल्हा तुम लोग सुने होंगे, तो वो भी एक तरह का बैलेड ही है, वो इंडियन बैलेड। तो ये इंग्लिश में है ये बैलेड पोएम। इसमें कहानी है, एक बहुत प्राचीन कहानी है। और वो कहानी ये है कि एक सेंट, क्रिश्चियंस में सेंट होते हैं, संत का अंग्रेजी नाम सेंट पीटर उनका नाम था। तो वो गए वैसे ही नॉर्थ की ओर, वहाँ जहाँ बहुत ठंड रहती है, बहुत बर्फ रहता है, जीवन बड़ा जटिल होता है, कई दिन सूर्य नहीं दिखते। तो वो फास्टिंग कर रहे थे। फास्ट यानी हाँ, व्रत, उपवास पर थे। भूख वगैरह लगी थी, तो चूल्हे में एक महिला थी, वो चूल्हे में अपने केक बना रही थी। केक तुम लोग जानते हो, अब तो इधर भी लोग खाने लगे। वहाँ उधर का ये भोजन था, बना रही थी। तो उन्होंने मांगा। अब जो भी कारण रहा हो, चाहे निर्धनता या जो वो पोएम में हम देखेंगे, उसने मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो सेंट पीटर ने उसको शाप दे दिया, कर्स्ड हर, शाप दे दिया। ये कहानी बस यही संदेश देती है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं मिल बांट के खाना चाहिए। लेकिन अब इस पोएम में, ये कहानी में ये भी गलत है कि किसी संत को ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि शाप दे। भाई आप संत कैसे जो दूसरे को शाप दे दे? परंतु वो छोड़ो, हमें पोएम से मतलब है। तो पोएम की यही कहानी है, और कितना कठिन जीवन होता है वहाँ का, कैसे बाद में शाप के बाद क्या होता है, ये हम देखेंगे। ये बैलेड फॉर्म है, पोएम का एक रूप बैलेड है, ये ध्यान में। पोएम देखते हैं। Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the good St. Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know, he came to the door of a cottage in travelling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away.
Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Then good St. Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Pahla stanza. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. बहुत दूर 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 बिल्कुल उत्तर की ओर चले जाओ, यानी इतने उत्तर के देश की बात हो रही है जहाँ आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी दिन के घंटे बहुत ही फ्यू यानी बहुत ही कम होते हैं, यानी दिन बहुत ही छोटे होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के दिन होते हैं, इतने उत्तर चले जाओ. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े के समय में रातें इतनी लंबी होती हैं दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. इतनी लंबी रातें कि तुम सो ही नहीं सकते, नींद ही नहीं आएगी. तुम लोग सो जाती होगी, सुबह माँ जगाती है, उठ रहे उठ, सुबह हो गई उठ, तब भी नहीं. कई बार डांट पड़ती है, कई बार माँ अगर मेरी माँ की तरह है तो लात भी है ना, कई बार मार खा के जगती है. यहाँ रात कम पड़ती है सोने के लिए, कितना सो लें. हम लोगों को कम पड़ती है, लेकिन कल्पना करो कि 20-20 घंटों की रात हो, देन सो नहीं सकते. तो कोई भी चीज़ ज़्यादा होने पर भी समस्या होती. तो ये पहले स्टैंजा में देखो बता दिए कहानी कहाँ की है. उत्तर की ओर एक ऐसे देश में जहाँ रातें बड़ी लंबी हो जाती है जाड़ों में और दिन बहुत ही छोटे. इतनी लंबी रातें हैं कि तुम रात भर सो नहीं सकते. वहाँ के लोग रात रात सो नहीं सकते, पूरी रात. सेकंड स्टैंजा. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. और वहाँ क्या होता है, रेंडियर. रेंडियर एक पशु होता है, एक एनिमल है. ये डियर से थोड़ा सा बड़ा. गधा देख रहे हो तुम लोग, गधे के साइज का लगभग होता है, लेकिन गधा थोड़ा सा हट्टा कट्टा, और रेंडियर थोड़ा मेरे जैसा होता है, थोड़ा मरियल टाइप. यानी दोनों में डिफरेंस है. अब तो वो समय है कि तुम लोग रेंडियर का चित्र देख सकते हो, गूगल कर लेना. सींग विंग भी होते हैं इसके. ये जानवर वहाँ पाला जाता है. स्विफ्ट यानी बड़ी तेज भागता है. इसके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि बर्फ में, ठंडे प्रदेश का जानवर है, चल सकता है. तो यार वहाँ बांधते हैं टू द स्लेजेस. और स्लेज एक प्रकार की गाड़ी होती है. ये एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें पहिए नहीं होते. पहिए क्यों नहीं होते बता रहा हूँ भाई. हाँ, तुम लोग तो हाँ करोगे, यहाँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं. अरे भैया, इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ कि पहिए तो बर्फ में धंस जाएंगे. तो इनकी जो गाड़ी की जो पेंदी होती बिल्कुल चिकनी बनती थी, और उसमें रेंडियर को बांध दिया. तो रेंडियर जब दौड़ते थे तो चिकनाई के मारे बर्फ पे फिसलती है ये गाड़ी. तुम लोग रेंडियर के पिक्चर को गूगल करोगे तो स्लेज भी अपने आप दिख जाएगा. तो उसमें लेके दौड़ने के लिए. व्हेन इट स्नोज, जब स्नोज यानी जब बर्फ गिरती. अब स्नो माने भी बर्फ, आइस माने भी बर्फ. दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? जो आइस होता है वो फ्रीज में जमा जाता है, और जो स्नो होता है वो बाहर. नहीं, ऐसा नहीं. आइस बाहर भी हो सकती है. जब स्नो ही बहुत ज़्यादा, स्नो जो होती है ना बहुत कोमल, ऐसे एकदम रुई की तरह हल्की हल्की गिरती है. और आइस गिर जाए ना तो खोपड़ी खुल जाए, राम नाम सत्य हो जाए.
हाँ, कई बार आइस नहीं गिरती भाई, बरसात में इधर तो हो जाते, ओले पड़ जाते, तो आइस है, कठोर है, छोटा भी गिरे तो घूमड़ निकल जाएगा पानी। तो वो आइस, यही स्नो अगर जमते 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 बहुत मोटी परत जम जाती तो आइस हो जाती। लेकिन ऐसे स्नो तुम उठा के फेंक सकते, एक दूसरे के ऊपर खेल सकते हो, बड़े हुए पैसे वैसे हो जाए, चले जाना घूम आना विदेश। अपने देश में भी इधर हिमालय की ओर चले जाओ तो स्नोफॉल देखने को मिलती है, लोग जाते हैं। तो जब स्नो होता है तो ऐसे ही स्लेज में उसको बांध के जाते हैं। चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स, और जो बच्चे हैं उस देश के कैसे लगते हैं, जैसे बेयर्स कब, भालू के छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े ऐसे फरी क्लोथ्स, फरी मतलब रोएदार, खूब रोएदार कपड़े पहनते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो ऐसे उनको देख के लगता है यह सब भालू के बच्चे हैं छोटे छोटे। ऐसा देश। थर्ड स्टैंजा, they tell them a curious story, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो भाई वहाँ के लोग एक कहानी बताते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। I don't believe it is true, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये कहानी सच्ची है, लेकिन अब यदि मैं तुम लोगों को सुनाऊं, आप लोगों को सुनाऊं, तो इसमें एक टीचिंग है, एक लेसन है, एक शिक्षा है जो तुम लोग ले सकते हो इस कहानी से। पता नहीं कहानी सही है या नहीं, सच है या नहीं, लेकिन इसमें शिक्षा है। अब वो कहानी अब प्रारंभ हो रही। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक समय की बात है, गुड सेंट पीटर जो बड़े अच्छे थे, प्रीचिंग उपदेश देते हुए घूमते, संत महात्मा उपदेश देते हुए घूमते फिरते रहते हैं। तो वो घूम फिर रहे थे कब? जब वो वर्ल्ड बिलो, नीचे की दुनिया पे रह रहे थे, अर्थात इस धरती पे रह रहे थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छे लोग ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं ना। कहाँ? आसमान में, स्वर्ग में, स्वर्ग में ना, पक्का ना? किसी ने देखा है स्वर्ग भाई? मैंने भी नहीं देखा। किसी को पता हो तो मुझे दिखा देना। चलो, तो ये है कि जब वो इस संसार में रहते थे तो प्रीचिंग करते हुए ऐसे ही जा रहे थे, और तुम्हें पता ही है कि ऐसे ही वो प्रीच करते हुए उपदेश देते हुए जाते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो एक कॉटेज, एक कुटिया, एक झोपड़ी के दरवाजे पे पहुँचे, घूमते घूमते, क्योंकि पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे, वहाँ पहुँचे। और लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और एक छोटी सी थोड़ी नाटी सी महिला थी, वो केक बना रही थी और बेक कर रही थी। केक को बेक करते हैं, बेक करना मतलब उसको सेंकना पड़ता है आग में, हर्थ यानी चूल्हे पर। गीला, जैसे तुम लोग आटा गूंथते हो ना, तो आटा तो काफ़ी सूखा गूंथते हो, उसको डो बनाते हो, तो गीला होता है, वो लगभग बह जाए ऐसे लिक्विड टाइप का बना, फिर उसको भर देते हैं, अलग अलग सांचों में भर देते हैं, या बिना सांचों में भरे भी थोड़ा थोड़ा ऐसे चुहा के रख दोगे, हर्थ में सेंक दोगे तो वो पक जाता है। तो ऐसे वो हर्थ यानी चूल्हे उसमें बना रहे। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो बिल्कुल वो दिन भर बिना कुछ खाए पिए, फेंट यानी उनको बिल्कुल चक्कर आ रहा था, कमजोरी हो रही थी, तो दिन भर बिना कुछ खाए पिए ऐसा हो रहा था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग पूरा दिन समाप्त हो चुका था। तो ही आस्क्ड हर, उन्होंने मांगा, फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स, तो उनके जो केक्स के स्टोर थे, ढेर सारे केक्स बना रही थी, देखा बना रही, सुगंध भी जा ही रही होगी झोपड़ी के बाहर, सूंघ रहे होंगे बाबा जी। तो पीटर ने भाई मांगा कि भाई एक केक दे दो भाई, उससे मांगा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो एक बहुत ही छोटा सा केक उसने डाला चूल्हे में, उस पर रख दिया पकने के लिए, बहुत छोटा सा केक डाला कि देना है तो छोटा। ऐसा सभी लोग करते हैं, दान देना है तो खराब से खराब वस्तु ही दी जाती है, सभी लोग ऐसा प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही डाल दिया। बट एज इट बेकिंग ले, जब वो बेक होने लगा, पकने लगा केक, शी लुक्ड एट इट, उसने ध्यान से उसको देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो सोची नहीं ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसको कैसे दे दें, ऐसे उसने सोच लिया। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो therefore she needed another,
तो पहला वाला जो बनाई केक उसको लगा कि नहीं ये तो काफ़ी बड़ा है, पकने लगा, तो फिर नीडेड यानी फिर से उसको जो बनता है केक, जो उसका डो होता है उसको फिर से मसल वसल के गूँथ कर फिर से बनाया, स्टिल अ स्मॉलर वन, अब उससे भी थोड़ा सा छोटा बनाया, लेकिन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब इसको पलटा पकने के बाद तो ऐसा लग रहा था एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि ये भी लगभग उतना ही बड़ा जितना पहले वाला था, यानी ये भी ज़्यादा बड़ा देने लायक नहीं है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उन्होंने टाइनी स्क्रैप ऑफ डो वही गुथा हुआ जो उसका आटा होता है वो, और उसका थोड़ा सा टुकड़ा स्क्रैप सब किनारे फिनारे से खुरच के निकाला, बहुत थोड़ा सा निकाल के, और रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेल के खूब चिपटा करके उसको बढ़ा दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और बिल्कुल उसको वेफर जैसा, वेफर तुम लोग बिस्किट्स खाते हो कुरकुरी सी आती है अब तो एकदम पतला सा, मतलब पापड़ के समान उसको एकदम पतला सा बेल दिया कि बड़ा दिखे, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर उससे भी अलग होना उसको नहीं लगा कि नहीं देने लायक नहीं भाई, नहीं इतना कैसे दे दें, ये फिर हुआ और इसको भी उसकी देने की हिम्मत नहीं हुई। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. She put them on the shelf. वो कही कि my cakes seem too small, लगते हैं बड़े छोटे हैं, when I eat of them myself, जब खुद खाती हूँ तो लगता है कि बड़े छोटे छोटे केक हैं, are yet too large to give away, लेकिन जब देने की बारी आती है तो बहुत बड़े लगने लगते हैं, नहीं इतने बड़े कैसे दे दें भाई, ये लगना। So she put them on the shelf, इसीलिए उसको भी अलमारी में रख दिया संभाल के जहाँ रख रही थी। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो इसीलिए वो सेंट पीटर जो अच्छे थे अब वो क्रोध में आ गए। क्रोध में क्यों आ गए? क्योंकि थके भी हुए थे, भूख भी लगी थी। भाई भूख लगी हो तो आदमी क्रोध में आ जाता है। तुम लोग भी ऐसा होते ही हो, क्लास कभी घर पे भी हो जाता होगा, घर से नहीं खाना खा के स्कूल में कोई बात कह दे आदमी, तो कह रहे हो भूखे भी थे और थके भी थे, और ऐसी महिला हो कि जो इस तरह का काम करे तो किसी भी सेंट को, कितना भी संत हो, उसको प्रोवोक कर देगी, उत्तेजित तो कर ही देगी भाई। तो वो क्रुद्ध हो गए। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, टू कीप एंड फायर टू कीप यू वार्म। कहते तुम एक महिला होने के योग्य नहीं हो, एक मनुष्य होने के योग्य नहीं हो, क्योंकि यू आर टू सेल्फिश, अत्यधिक स्वार्थी हो, बहुत स्वार्थी हो। तो ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, एक मनुष्य के रूप में इसीलिए जीवित रहना, ड्वेल करना, इस संसार में रहने लायक नहीं, इसके योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, क्योंकि तुम्हें भोजन भी मिल रहा, महिला हो, मनुष्य हो तो भोजन भी है, शेल्टर यानी घर भी है, भोजन भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग भी है, खूब ठंड पड़ रही तो तुम गर्म भी हो। ये सारी सुविधाएं तो भाई मनुष्यों को ही है, पशुओं को कहाँ मिल पाती, पक्षियों को कहाँ मिल पाती ये सुविधाएं, है ना। लेकिन तुम बहुत स्वार्थी हो, इसके योग्य नहीं। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. कहते हैं अब तुम एक पक्षी की तरह बिल्ड करोगी, बनाओगी, जैसे पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं वैसे तुम बनाओ अपना। दूसरी बात कहें, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जो फूड होगा स्कैंटी यानी बहुत ज़्यादा कम, जिसको खोजना तलाशना बहुत मुश्किल से प्राप्त होना, कठिनाई से, तब वो फूड कैसे प्राप्त करोगी? बाई बोरिंग ओल्ड डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन भर इस कठोर सूखी हुई लकड़ी में बोरिंग करना होगा, यानी छेद करना होगा, छेद कर करके तब कीड़े निकाल कर तुम्हें अपना भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या बनेगी ये अगले स्टैंजा में आ रहा है। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो अचानक फिर वो चिमनी से बाहर निकल गई बिना कुछ कहे। चिमनी वो जो आग जलती ऊपर धुआं निकलने के लिए बनी होती है ना चिमनी, तो उसमें से निकल कर ऐसे उड़ गई, कुछ बोल भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि टॉप फ्लू अ वुडपेकर, तब तक ऊपर देखा कि एक वुडपेकर उड़ा। वुडपेकर कौन सा पक्षी? हाँ, कठफोड़वा। देखे होगे तुम लोग, नहीं भी देखे हो तो अब भाई मोबाइल का युग है, आसानी से देख सकते हो।
तो वो लकड़ी में ऐसे छेद कर करके बड़े तेज चोंच मार मार के खोदता रहता है, कीड़े वीड़े निकाल के खाता है ये पक्षी। तो वो उड़ गई क्यों? शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि उन्होंने शाप दे दिया, वो पक्षी में बदल गई थी, वुडपेकर बन गई थी, कठफोड़वा बन गई। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest for her clothes were burnt, black as a coal in the flame. तो अब स्कारलेट कैप, वो एक कैप पहनी थी खूब बढ़िया लाल रंग का उस समय जाड़े से, तो वैसा ही कैप उसके सिर पे आ गया। तो कठफोड़वा देखोगे तो उसका सिर थोड़ा सा चमकीला लाल रंग का होता है, मेरे वैसा ही हो गया। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, तो यानी ये टोपी उसकी रह गई सिर वाली। लाल रंग की लड़कियां ज़्यादा लाल रंग पिंक कलर पसंद करती, तो ऐसा उसका कलर तो रह गया अब भी सिर पे, लेकिन जो उसके क्लोथ्स थे, सारे कपड़े थे, सारे रस्ट यानी बाकी सारे कपड़े, रस्ट यानी बाकी के सारे कपड़े बर्न जल गए, कोयले हो गए, उसे राख में जल गए, क्योंकि वो उड़ी चिमनी से सारे कपड़े यहीं छूट गए, जल गए और वो चिड़िया बन के। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो हर गांव का बच्चा, हर स्कूल जाने वाला बच्चा देखता है इस वुडपेकर को कि वो दिन दिन भर पेड़ों में रहती है और हमेशा बोरिंग करती रहती है, खोदते रहती है, खोद खोद के अपना भोजन खोजती रहती है और उसे खाती रहती है। ठीक है भाई, तो कोई बहुत कठिन पोयम तो है नहीं, बहुत ही आसान से, बस बैलेड है, बैलेड पोयम जान लो इस तरह से, कोई बहुत कठिन वर्ड भी नहीं है। कंट्री का अर्थ यहाँ देहात होता है, गांव का यानी हर बच्चा। शहर वाले कहाँ कठफोड़वा देखेंगे, गांव के बच्चे ये सारी चीज़ें देख। अब तो गांव में भी वन समाप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो ये पशु पक्षी कम हो रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया, अब इसको तुम लोग कायदे से दोहरा लेना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। हल्ला चारों ओर खूब हो रहा है, इस पर कोई जोर नहीं चलना है। ये क्या करें, लग रहा है तीनों चारों क्लासेस में कोई टीचर है नहीं और बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक तो लास्ट पीरियड बहुत कठिनाई से तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इतना चिल्ला रहा हूँ, एकदम गला फाड़ के बोल रहा हूँ, फिर भी आवाज़ दूसरों की इसमें आ जाती है गूंजते हुए। किसी को कोई समस्या इस पोयम में? अब ठीक है, रिवाइज कर लेना, कोई समस्या होगी तो फिर बताना।